सम्राट अशोक न कुशवाहा थे, न कोई जात के थे, न कोई ये थे। उस समय तो जातीय व्यवस्था थी ही नहीं। तो जिस समय सम्राट अशोक जिस समय के हैं, उस समय जातीय व्यवस्था नहीं थी। जातीय व्यवस्था तो बाद में आई है। उसमें तो वर्ण व्यवस्था थी उस समय। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो सम्राट अशोक महान व्यक्ति थे, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। उसकी तुलना कभी भी अंग्रेज औरंगजेब से नहीं की जा सकती है। औरंगजेब तो आतताई शासक था। शराबबंदी हुई है, मुख्यमंत्री का अपना सर्वदलीय मीटिंग करके निर्णय लेकर शराबबंदी किए हैं। लेकिन शराबबंदी में कभी भी ऐसा चाह के भी यहाँ भगवान राम भी चीफ मिनिस्टर हो जाएंगे ना, तो शराब बिकना बंद हो जाए। कितना पुलिस देखेगी, कितना ये करेगी। शराब चलता रहा, कहीं ना कहीं लोग बनाएंगे ही, चुआएंगे ही, जंगल में चुआएंगे, गांव में चुआएंगे। कितना हर जगह पुलिस खड़ा नहीं रहेगी। तो मांझी जी के निर्णय से नहीं ना होगा, मांझी जी के बोलने से नहीं ना होगा। कुछ भी होगा तो सर्वदलीय ये में तय हुआ है। तो सर्वदलीय एक बैठक में ही कुछ इसमें कोई परिवर्तन करना होगा तो सर्वदलीय बैठक करके ही परिवर्तन होगा। मांझी जी के अकेले बोलने से कुछ नहीं होगा। विपक्ष के लोग तो ऐसे ही अपना बढ़िया है। विपक्ष के लोग अभी हनीमून में रहे, हनीमून मनाएं, अपना वो सब करें, वो सब उसी में ज़्यादा ध्यान दे तो ज़्यादा अच्छा है अभी। नमस्कार, न्यूज फॉर्नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार एनडीए की सरकार में घमासान मचा हुआ है। एक नेता एक दूसरे नेता पर वार युद्ध जो है वो छेड़ चुके हैं सोशल मीडिया के जरिए, यानी जेडीयू और बीजेपी में दोनों में घमासान मचा हुआ है। एक नेता दूसरे नेता को जो है वो नीचा दिखाने में लगे हुए हैं। हमारे साथ बात करने के लिए हैं ज्ञानेंद्र ज्ञानू, बीजेपी के विधायक हैं। कैसे देख रहे हैं, जेडीयू के प्रवक्ता जो हैं वो लगातार बीजेपी पर बयान दे रहे हैं, तीखी तेवर जो है वो अपनाए हुए हैं। देखिए, चार पार्टियों मिल की सरकार है, चार पार्टियों की मिल की सरकार है, तो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा मनभेद तो नहीं, मतभेद तो होता ही है। तो उसी के तहत अपना कुछ बोल रहे हैं। अपना कुछ जेडीयू की तरफ से भी आ जा रहा है, कुछ बीजेपी की तरफ से भी स्टेटमेंट आ जा रहा है, जो अच्छी चीज़ नहीं है। छोटी मोटी बात को अपना बैठ के सुलझा लेना चाहिए। इस सबको स्टेटमेंट के माध्यम से ये नहीं होना चाहिए। और इसमें सरकार के स्थिरता पर कोई फर्क नहीं पड़ेगी। सरकार का स्थिरता अभी यहाँ सब लोग देख रहे हैं। यहाँ नरेंद्र मोदी जी को भाजपा में, यहाँ नीतीश कुमार को। तो नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी के सब बीच में बहुत बढ़िया संबंध है, बहुत अच्छा संबंध है। हम जानते हैं व्यक्तिगत रूप से कि बहुत अच्छा संबंध है। इसलिए कोई सरकार के सेहत पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और चार पार्टियां की सरकार रहेगी तो कभी ना कभी कन्फ्यूज़न होगा। कोई ना कोई बात पर वो बोल देंगे, कुछ जवाब दे देगी। कुछ पॉलिटिकल कारण भी रहता है जिसके चलते लोग बोलते हैं। तो ये हमको लगता है ठीक नहीं है। बातचीत करके ये हो जाता तो ज़्यादा बढ़िया था। हमने तो जवाब दिया। हम तो कहे तो ये लोग कोई कुशवाहा समझ के कोई जवाब, उपेंद्र कुशवाहा, कोई कुशवाहा समझ के बोल रहे हैं, कोई कुछ समझ के बोल रहे हैं। इसमें कुछ नहीं। सम्राट अशोक न कुशवाहा थे, न कोई जात के थे, न कोई ये थे। उस समय तो जातीय व्यवस्था थी ही नहीं। जिस समय सम्राट अशोक जिस समय के हैं, उस समय जातीय व्यवस्था नहीं थी। जातीय व्यवस्था तो बाद में आई है। उसमें तो वर्ण व्यवस्था थी उस समय। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चार वर्ण व्यवस्था। चार वर्ण व्यवस्था में से सम्राट थे तो सम्राट क्षत्रिय थे। क्षत्रिय व्यवस्था से तो क्षत्रिय में कोई एक खाली राजपूत नहीं आता था उस समय। क्षत्रिय में कई जातियाँ, ओबीसी की जातियाँ, अति पिछड़ी जाति की भी जातियाँ उसमें सम्मिलित थी। क्षत्रिय में कुछ अति पिछड़ी जाति के, कुछ ओबीसी के, एनेक्सर 2 के भी जातियाँ, जो एनेक्सर 1 एनेक्सर 2 दोनों की जातियाँ उसमें सम्मिलित थी। तो सम्राट अशोक महान व्यक्ति थे, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। उसकी तुलना कभी भी अंग्रेज औरंगजेब से नहीं की जा सकती है। औरंगजेब तो आतताई शासक था कभी, हाँ, इसलिए कभी आतताई शासक से तुलना सम्राट अशोक का नहीं किया जा सकता। सम्राट ऐसे एक महान विस्तारवादी नेता थे, बड़े साम्राज्य के। आज वो बहुत छोटा है देश, उससे बहुत बड़े क्षेत्रफल के में उन्होंने राज किया। यही तू मैमे के बीच में संजय जायसवाल शराबबंदी को लेकर के नीतीश कुमार को कटघरे में खड़ा कर दिए हैं। लगातार सरकार की पोल खोलने में लगे हुए हैं। देखिए, शराबबंदी हुई है। मुख्यमंत्री का अपना सर्वदलीय मीटिंग करके निर्णय लेके शराबबंदी किए हैं। लेकिन शराबबंदी में कभी भी ऐसा चाह के भी यहाँ भगवान राम भी चीफ मिनिस्टर हो जाएंगे ना, तो शराब बिकना बंद हो जाए, कोई मरना बंद हो जाए, ये संभव नहीं है।
कितना पुलिस देखेगी, कितना ये करेगी। शराब सब चलता रहा, कहीं ना कहीं लोग बनाएंगे ही, चुआएंगे ही, जंगल में चुआएंगे, गांव में चुआएंगे, कितना हर जगह पुलिस खड़ा नहीं रहेगी। तो कुछ इस तरह की घटनाएं तो घटती ही रहेगी। इसकी घटनाएं को रोका नहीं जा सकता है, कम किया जा सकता है, लेकिन घटनाएं को रोका नहीं जा सकता। मांझी तो कह रहे हैं कि जब कृषि कानून प्रधानमंत्री वापस ले सकते हैं तो शराबबंदी क्यों नहीं? अब तो उनका व्यक्तिगत मामला है, अपना उनकी सोच है, मांझी जी की सोच है इस तरह का। अब इस तरह का सोच मांझी जी का है तो मांझी जी को सोच, मांझी जी को अपना सब, मांझी जी कहें सर्वदलीय मीटिंग बुला के फिर निर्णय लें, क्योंकि मांझी जी के निर्णय से नहीं ना होगा, मांझी जी के बोलने से नहीं ना होगा। कुछ भी होगा तो सर्वदलीय ये में तय हुआ है, तो सर्वदलीय एक बैठक में ही कुछ इसमें कोई परिवर्तन करना होगा तो सर्वदलीय बैठक करके ही परिवर्तन होगा। मांझी जी के अकेले बोलने से कुछ नहीं होगा। मुख्यमंत्री के गृह जिले में लगातार अब जहरीली शराब से मौत हो रही है, क्या नहीं लगता है कि शराब को लेकर के अब सोचना हम तो बतलाए कि मुख्यमंत्री का गृह जिला नहीं हुआ, गोपालगंज हुआ, बेतिया हुआ, मुजफ्फरपुर हुआ, समस्तीपुर हुआ, कई जगहों पर, कई जिलों पे हुआ है, कैमूर में हुआ, कई जिलों में हुआ है। कोई मुख्यमंत्री का जिला में तो ऐसी घटना अभी पहली घटना है, लेकिन कई जिलों में हो इस तरह का हुआ है। तो इसका उपाय है कितनों कड़ाई करने पर। इधर तो कड़ाई सरकार अच्छी कड़ाई की है, के पाठक भी अपना मजबूती से अपना इस पर ये कर रहे हैं, लेकिन हम नहीं समझते हैं कि ये कोई बंद होने वाला है। कहे ना कि कोई भी इससे भगवान भी चीफ मिनिस्टर हो जाएंगे कर रहा है कि सरकार ज़्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है। विपक्ष तो ऐसे ख्याली पुलाव, विपक्ष के लोग में तो कोई दम नहीं है ख्याली पुलाव, लेकिन आप लोग मौका दे रहे करते रहना। विपक्ष के लोग तो ऐसे ही अपना बढ़िया है। विपक्ष के लोग अभी हनीमून में रहे, हनीमून मनाएं, अपना वो सब करें, वो सब उसी में ज़्यादा ध्यान दें तो ज़्यादा अच्छा है। अभी बाकी कुछ करना तो है नहीं धरातल पर, तो अपना स्टेटमेंट को पेपर में दे देना है केवल। तो बढ़िया है, अभी लड़के बच्चे हैं, अभी नई नई शादी हुई है, बढ़िया विदेश उदेश घूम के आए, हनीमून मना के आए। विपक्ष तो कह रहा है कि अब सरकार खुद नहीं संभाल पा रही है, अपने ही बीच में लड़ाई झगड़ा शुरू कर, तो बिहार की जनता को क्या देखने को होगी? कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, कुछ नहीं है। एक दो आदमी बोल दिया तो उससे कोई लड़ाई झगड़ा होता है पार्टी में? लेकिन ये तूल पकड़ता जा रहा है ऐसे। कोई तूल नहीं, हम बतला रहे नहीं। आज ऐसा आज पहली बार थोड़ी हुआ है, कितनी बार हुआ है। सरकार तो चल रही है, दोनों के बीच में ये बीच में नहीं रहा 1 साल, तो 15 साल सरकार 15 साल से सरकार चल रही है। 15 साल में कई बार ऐसा कुछ मौका आया कुछ बोलने का, तो उस समय 2 पार्टी थी, अब संजोग से 2 पार्टी 4 पार्टी हो गई है, तो कुछ और बोलने का मौका कहीं आ जाता है ये पर। इसलिए सरकार के सेहत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो नीतीश कुमार रहेंगे, बने रहेंगे, और नीतीश कुमार आगे लंबे समय तक वो बने रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे बीजेपी विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू। इस खबर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। धन्यवाद।